पगड़ी से आते हुए एक लड़की से मिला था, मेरे दिल को लग गई। सोते जागते बस उसी की शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती। नाम क्या बताया था तुमने उसका? जुलेखा। जुलेखा तुम्हारी किस्मत में नहीं है। खुदा ने मिलवा दिया। खुदा देखो क्या क्या करता है तुम्हारे साथ। मोहब्बत करता हूँ उससे, नूर मोहम्मद साहब। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी। इजाबा कबूल में लड़की की क्या हैसियत होती है? लड़की खुद हाँ कहती है या उसकी जगह उसके अब्बा कहते हैं? को अगर इसकी डोली ना उठी तो इस घर से इसका जनाजा जरूर उठेगा। तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। यूसुफ, हाँ भाई, एक मिनट। कौन है तुम भाई? हाँ क्या? हाँ, कौन हो? चलो खैर, दफा करो जो भी हो। अंदर कैसे घुसा है? गलती से आ गया सर, मुझे नहीं पता था इस डब्बे में बारात जा रही है। बारात ही है ना? अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा? बारात ही है। चलो उतरो, चलो। कैसे उतरूं सर, गाड़ी सरपट भाग रही है। चालीस मिनट में अगला स्टेशन आएगा। शराफत से वहाँ उतर जाना। जाहिर है सर, वहाँ तो उतर ही जाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। कहाँ बैठूं सर? कोई जगह होगी तो बैठूंगा ना। जगह नहीं है, ज़मीन पे बैग रखो और ऊपर बैठो। बैग में मिठाई है, बैठूंगा ना तो मिठाई हलवा बन जाएगी। ठीक है, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। चलो ठीक है, खड़े रहो। 40 मिनट बेटा, अगला स्टेशन। हाँ, और जितनी देर खड़े हो शराफत से खड़े होना है बेटा, ताक झांक नहीं करनी है। हाँ? क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं हूँ मैं। सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अंदर से सभी खबीस होते हैं। बहरहाल 40 मिनट खड़े रहो। जुलेखा, ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं भी। अब्बा फिर आप सो जाएं ऊपर जाके। हाँ, अभी लेटता हूँ थोड़ी देर में। अभी नहीं, अभी हैं 20-25 मिनट। बैठ जाओ तुम। देखो जरा। ए मियाँ, रास्ते से तो हटो, हमें गुसल खाने में जाना है। जी। माफ़ कीजिएगा, किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं लग रहा आपका। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे घर से हूँ मैं। आपकी तमीज़ से तो पता नहीं चल रहा। आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि यूं गैर ख़वातीन के सर पे आके खड़े नहीं हो जाया करते। पलट के मुंह उस तरफ कीजिए और आपका स्टेशन आए तो उतर जाइएगा। बेहतर। बदतमीज।
मैं भी अब लेटने जा रही हूँ। रास्ता दीजिए। रास्ता तो मियाँ। नाम क्या बताया था तुमने उसका? जुलेखा। अरे नाम तो सूट करता है यार तुम्हें। फिर क्या 40 मिनट जैसे 4 मिनटों में गुजर गए। मुझे लगा कि अगला स्टेशन आने वाला है तो मैं झूठ मूठ सो गया। उठ जाइए मियाँ, उठ जाओ। अगला स्टेशन आने वाला है, स्टेशन आए तो फौरन उतर जाना। आगे बोल। आगे भी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। मुझे एक दूसरे कंपार्टमेंट में जगह मिल गई और मैं आराम से जाकर वहां बैठती है बस। तो मैं और कर भी क्या सकता था? मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो कब और कहां उतर गई है? नहीं, ये तो मुझे पता है कि वो कराची उतरी थी। स्टेशन पर से कोई लेने आया हुआ था। गले मिलने से लग रहा था कि उसका भाई है। अच्छा, ट्रेन से गाड़ी में बैठने तक कहीं मुड़ के देखा उसने तुम्हें? हाँ, एक बार जब वो स्टेशन से निकल रही थी और दूसरी बार तब जब वो गाड़ी में बैठ रही थी। अरे वाह। तुम्हें पता है वो कैसे देख रही थी? कैसे देख रही थी? जैसे आपके पीछे कभी कोई कुत्ता पड़ जाए ना और आप डर के मारे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। ओह, मतलब सिरे से कोई बातचीत हुई ना, हलो हाय? बात तो हुई थी, बस ऐसे ही मैंने उससे बात की, उसने टका सा जवाब दे दिया। अरे तो वो बताओ ना यार। उससे भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तुम बताओ तो सही। ट्रेन जब हैदराबाद स्टेशन पे रुकी तो मैं ऐसे ही बाहर निकला। वो स्टॉल से कुछ खरीद रही थी, उसके साथ उसकी बहन थी शायद। जूस वाला जूस वाला जूस वाला, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। आपका नाम सुलेखा? नहीं, मतलब जिसको तुम जुलेखा समझ रहे थे वो जुलेखा नहीं थी? अरे नहीं यार, वही थी जुलेखा। ट्रेन में जब उसकी बहन ने उसे जुलेखा कह के बात की थी तो उसने जवाब दिया था। हाँ यार, इस हिसाब से तो उसका नाम जुलेखा होना चाहिए, लेकिन जब तुमने बात की थी तो वो मानी क्यों नहीं? क्यों मानेगी वो? और मुझे क्यों बताएगी अपना नाम? मैं क्या लगता हूँ उसका? हाँ, ये भी सही कह रहे हो। सुनो, उस लड़के से झूठ क्यों बोला तुमने? किस लड़के से है? वही जो रोडी स्टेशन पर बोगी में घुसाया था। तो क्या सच बोल देती? बता देती कि हाँ, मेरा ही नाम जुलेखा है। अब्बा से पूछो झूठ बोलने का कितना गुनाह होता है।
अब्बा से पूछो कि राह चलते को नाम बताने की सजा कितनी है। खैर, खैर क्या, इस तरह के कमीने रोज सड़कों पे मिलते हैं। नाम भी पूछते हैं और घर का पता भी। बता दिया करो। मैंने ये कब कहा कि बता दिया करो? वो तो बस तुमने झूठ बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कह देती कि नाम कुछ भी हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले। लेकिन खैर, तुमने कह दिया जो तुम्हें कहना था। भाई उठो, चलो उठो। उठते हैं, मैं पानी डालूं? क्या कर रही हो? स्कूल का टाइम हो रहा है, प्लीज उठ जाओ। क्या हुआ? इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं इस गाड़ी वाले को जानता हूँ। अच्छा अब जल्दी चलो, ये लड़कियों का कॉलेज है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? जुलेखा, जी अम्मी। इधर आओ जरा। आई। जी यहाँ नहीं, अंदर चलो, मुझे बात करनी है। दरवाजा बंद करो। बैठो। इमरान से तुम्हें है कोई दिलचस्पी? इमरान भाई? तो मैं क्या इमरान खान की बात कर रही हूँ? वैसे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बात क्या अम्मी? इस प्यार की वजाहत करो जरा, और ये भी बताओ कि ये सिलसिला कब से चल रहा है? सिलसिला मतलब? मतलब ये कि प्यार सिर्फ वही कर रहा है या तुम भी कर रही हो? आप प्यार के जवाब में कोई नफरत कैसे कर सकते हैं अम्मी? तो ये बात है। खैर, वो तो तुम्हारे अब्बा की पेशकदमी देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम साथ मिली हुई हो। सदके जाऊं मैं तुम्हारे, तुम तो अपने अब्बा से भी आगे निकल गई। जिनके यहां मैंने 20 सालों में हाजिरी नहीं दी, वहां तुम दिल दे आई हो। आज हंस रही हो तो देखना, कल धाड़े मारकर रोया करोगी, और मैं नहीं आऊंगी पूछे वहां कि कल किस बात का गम था और आज क्यों रो रही हो। दिल किसको दिया मैंने? मतलब इस तरह का इल्जाम क्यों दे रही है मुझे? इमरान भाई से प्यार करती हूँ, मतलब अपने भाई से प्यार करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर वो क्यों ले रहा है इतनी दिलचस्पी? और तुम्हारे अब्बा ने दिलचस्पी का सुनते ही सारी बातचीत भी मुकम्मल कर ली। क्या मतलब? उस कमीने से अच्छा लगता है ना ट्रेन से चांद को देखना? हाँ इमरान भाई, लगता है ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है चांद। निगाहें इस पे जम जाए तो भाग कहाँ सकता है? हाँ अम्मी कहती हैं जब लड़कियां इस तरह छुप छुप के चांद को देख रही होती है ना, तो असल में वो अपने चांद को ढूंढती है। देखा, पकड़ी गई ना। अरे जाने दीजिए ना इमरान भाई, पर शर्मी ना कीजिए। मैं और तुम बात करें तो बेशर्मी नहीं होती। आपसे किसने कहा ये? अरे मैं कह रहा हूं ना। और देखना, कल परसों तक मेरी कही बात सच हो जाएगी। आ रही हूँ।
बताओ, जो तुम्हारे अब्बा तुमसे पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? क्या पूछेंगे? अरे नहीं, पूछेंगे नहीं, बताएंगे। कहेंगे कि इमरान मुगीस से बातें कर दी है तुम्हारी। फिर क्या कहोगी? बताओ ना। चुप रहोगी तो वो समझेगी कि तुम हाँ कह रही हो। अम्मी मैं बिल्कुल भाई समझती हूँ उनको। शाबाश, बस यही जवाब दो। बल्कि हो सके तो ये भी कह देना कि वो पसंद नहीं है मुझे। ये नहीं कहूंगी। अच्छा चलो ठीक है, बस भाई समझने वाली बात कह देना। ये भी नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी बस। तुम चुप नहीं रहोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस इनकार कर देना, बाकी मैं संभालूंगी। ये नहीं हो सकता। अब्बा के सामने इनकार करूंगी तो गुस्से से देखकर मार डालेंगे मुझे। आपसे कह दिया है ना, अब आप ही बता दें उनको। साफ कह दें कि इनकार कर दिया। चाहे तो ये भी कह दें कि अगर इमरान मुगीस से शादी हुई तो बारात से पहले जहर खा लूंगी। लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, ऐसे ही बस डरा दीजिए उनको। तुम्हारी खाला को बुला लिया मैंने। इसकी क्या जरूरत थी? अपने घर के मामले में खाला को क्यों डाल रही हैं? अरे नहीं, ये बात नहीं है। वो अली हमजा भी आ रहा है उसके साथ। जाहिर है वो तो आएगा, आया करता है हमेशा। इस बार वो अपनी माँ को कंपनी देने नहीं आ रहा, खास तौर पर मिलने आ रहा है तुम्हारे अब्बा को। अच्छा, वो क्यों मिल रहा है खास तौर पर? बता दूंगी कल। बस तुम उसे अली भाई कहकर ना बुलाना। क्यों ना बुलाऊं? वो अचानक से मेरा भाई क्यों नहीं रहा? पागल हो गई हो? इस तरह सबको भाई भाई पुकारती रहोगी तो शादी किसे करोगी? अल्लाह, तो आपने ये सोच ली है। वही जचेगा तुम्हारे साथ, एकदम बांका सजीला। और फिर वो तुम्हें जी जान से पसंद करता है। अम्मी मैंने उनके बारे में भी कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं करूंगी उससे शादी। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे सामने, एक इमरान मुगीस या फिर अली हमजा। और इमरान मुगीस को तो तुम भूल ही जाओ। तुम्हारे अब्बा के हाथों मेरा कत्ल होगा ना, तो तुम्हारी उससे शादी होगी। मैं जहर खा लूंगी। मुझे पता है तुम जहर नहीं खाओगी, बस डरा रही हो मुझे। आसमान से गिरकर बचूंगी तो खजूर में अटकाएंगी मुझे। खजूर से बचोगी तो आसमान से सीधी जमीन पर पटकती जाओगी। आफियत इसी में है जुलेखा, खजूर में अटक जाओ, वरना तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। ये मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? अम्मा अब्बा की लड़ाई होने वाली है। जो जीतेगा उसे माले का नीमत में मैं मिलूंगी। सीधी बात करो। एक अनार दो बीमार। फिर वही बकवास। अब्बा इमरान मुगीस से शादी कर रहे हैं मेरी, और अम्मी अली हमजा से। अरे वाह! इसीलिए सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूं, वरना ये लोग तो मेरी शादी कर देंगे। तुम नहीं करना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, और इन दोनों से तो कभी भी नहीं। तो फिर तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? हेंगा, मैं तो कहती हूँ इस बात पे शुक्र कर लो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, वरना यहाँ तो दूल्हे का नाम बताते हैं बस। तो फिर मैं टकरा जाऊंगी, देखना। क्या टकरा जाओगी? किससे? अब्बा से? मैं दीवार से टकरा जाऊंगी और सर फोड़ लूंगी अपना। ढाकिया है बाहर, आपके नाम की रजिस्ट्री आई है। मेरे नाम? जी। जी जुलेखा नाम है ना आपका? जी। अरे तुम तो वही ट्रेन वाले हो, क्यों आए हो यहाँ? आपको बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ। हाँ तो क्यों गए थे वहाँ?
बस ये पूछने गया था कि उसका नाम जुलेखा ही है ना? अबे साले वो तो तुझे पता है ना, असली बात बता। यही है असली बात। वहाँ स्टेशन पे तो मुकर गई थी, यहाँ लेकिन फौरन मान गई कि उसका नाम जुलेखा ही है। अच्छा आगे बोल, जब उसने कहा कि यहाँ क्यों आया तो तूने क्या कहा? मैं उनका सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है। फिर तो चौंक गई होगी वो। हाँ शायद। आगे फाड़ फाड़ के देखने लगी मुझे। आगे बोल। आगे क्या? बस कहानी खत्म। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और चल पड़ा। हैं? आई लव यू नहीं कहा? आई लव यू? आई लव यू क्यों कहता भाई? मुझे कोई लव नहीं है। तो उसकी गाड़ी को देखा, उसकी बहन को देखा तो मेरे दिल में आया कि यार उसको बता दूं कि मेरा नाम यूसुफ है। क्यों भैया, लव शब्द नहीं था तो नाम बताने की क्या जरूरत थी? ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि जैसे ही उसको कहा है दिल को तसल्ली सी हो गई। झूठ बोल रहे हो? इससे पहले कभी झूठ बोला है मैंने? तो अब नहीं जाओगे वहां? कभी भी नहीं। फोन रखो। क्या हुआ? फोन रख यार, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। फुसड्डी कहानी सुना के मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है तू। रख दे फोन। वजी अहमद, वजी अहमद उठो, उठो वजी अहमद, देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे वो कमबख्त किसी लड़की के पीछे पड़ गया है, उसे आई लव यू बोल रहा है। अरे आंखें झपको वजी अहमद, मुझे तो डर लग रहा है। सुना है मैंने क्या कहा? हाँ हाँ भाई सुन रहा हूँ। ये बताओ कि उस लड़की ने जवाबन क्या कहा? जवाब? अरे आपको उस लड़की का जवाब चाहिए? हाँ भाई, जवाब पता चलेगा तो आगे बात बढ़ेगी ना। वैसे तुम भी खुशी की खबर ऐसे सुनाती हो जैसे कोई बम फट गया हो। अच्छा वो देखने में कैसी है लड़की, बताया उसने कुछ? नहीं पूछा होगा ना तुमने। बस यही फर्क है मदर और स्टेप मदर में। इसीलिए रियल मदर से स्टेप मदर एक स्टेप पीछे रहती है। आई लव यू। ओके। खाला ट्रेन में बैठ चुकी। इशा की नमाज में दुआ की थी कि ट्रेन का इंजन फेल हो जाए। नहीं हुआ तो फजर से पहले पंजाब क्रॉस कर लेंगे। और सुनो, अम्मी के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि पूरी बात अली हमजा के कान में फूंक दी गई। क्या पूरी बात? यही कि अम्मी का वोट अली हमजा को मिलेगा। तो क्या, तुम इंशाल्लाह अली हमजा को मिलोगी। चलो देख लेते हैं। देख लेते हैं मतलब सरेंडर कर रही हो? नहीं, सोच रही हूँ कि दोनों में से अच्छा कौन रहेगा, अली हमजा या इमरान मवीज। क्या ये हाल है तुम्हारा? वो जो बोल रही थी अब्बा से टकरा जाओगी। बस मैं क्या करूं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जो कहा करती थी कि अब्बा की नाक के नीचे लव मैरिज करोगी, वो क्या हुआ? करूंगी तो लव मैरिज, बस ये तय कर लूं कि लव अली हमजा से करूंगी या इमरान मवीज से। तुमने क्या कहा था कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है ना? हाँ 3 बार कहा है। 3 दफा की तकद्दुस को जानते नहीं हो तुम। भाई इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? उसको ढूंढा क्यों? उसके घर क्यों गए? और उसको ये क्यों बताया कि तुम्हारा नाम यूसुफ है? यार मुझे लगा कि मुझे उसे बताना चाहिए। मैं जान के चिढ़ गया था कि उसका नाम जुलेखा क्यों है। तो फिर तुम्हारा नाम यूसुफ क्यों है? राजी भाई, हाँ चाय। कसम खाओ कि अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलोगे। लगी ना? लगेगी बेटा, तुमसे कसम नहीं खाई जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। और जब तुम्हें पता चला कि जुलेखा नाम है उसका, तो तुमने समझ लिया कि वो तो उतरी ही तुम्हारे लिए है। वैसे क्या बताया था, क्या करते हैं उसके अब्बा?
ये तो नहीं मालूम कि क्या करते हैं। ये बताया था कि दाढ़ी है उनकी। यार ये कब बताया तुमने? बताया था ना। और उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मजहबी किस्म के लोग हैं, पूरी निगाह रखते हो। कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते हुए पकड़े गए तो मार दी जाओगे। कम ऑन यार, मैंने कह दिया ना अब नहीं जाऊंगा वहां। और मुझे कोई प्यार नहीं है उससे। इस बात पे डटे रहना और हिम्मत करके कसम भी खा लेना, क्योंकि तुम्हारा जाना, उससे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है दोस्त। दाजी भैया, हाँ। सूजी का हलवा। हलवा? हलवा? अपने लिए बनाया था, सोचा आप दोनों को भी दे दूं। आजा। आपको पता है नूर भाईजान, इस बार मैं इतनी जल्दी क्यों आई हूँ? खाना खाते हुए बातचीत नहीं किया करते। यूं करो ना, तुम्हें जब बात करनी हो तो मुंह में वाला मत डालना। अब बताओ क्यों आई हो इतनी जल्दी? कुछ मांगने। तो मांगो। देख लीजिएगा भाई साहब, फिर कोई इनकार नहीं सुनूंगी। ये मांगने का कोई तरीका भी है? फट से कह दो भाईजान दे दीजिए। देख लीजिए, फिर बहाना नहीं सुनूंगी। अरे कोई तुम्हारे साथ बहाना नहीं करेगा, बस जो चाहिए मांगो और ले जाओ। देखा, दिल से दिल को राह होती है। चली गई ना शर्माकर। शर्माकर? क्या कह रही हो तुम? देखिए, जुलेखा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है ना, तो अब उसको भेज दीजिए उसके घर। और इसको भी बहुत शौक है कराची में रहने का। कह रहा था शादी के बाद यहीं सेटल हो जाएगा। बहुत सी ऑफर्स भी आई हैं इसको। भाई मैंने तो ऑफर सुनते ही कहा ऑफर कबूल करो और यहाँ से निकलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं भी यहीं कोई घर ले लूंगी और अपना वो लाहौर का घर मैं किराए पे उठा दूंगी। मुनासिब ख्याल। तो फिर बात पक्की समझूं? कौन सी बात? लो, आप अब तक समझे ही नहीं। चलो, तुमने खाना खा लिया हो तो जाओ यहां से। अब तो समझ गए ना? भाई मैं तो ये समझा हूं कि तुम जुलेखा के ब्याह की बात कर रही थी और बीच में तुमने अली हमजा के कराची सेटल होने और उसकी नौकरी की बात शुरू कर दी। तो दोनों ही मुनासिब ख्याल हैं। खैर, कब कर रही हो अली हमजा की शादी? आप जब हुक्म करें। ऐसा है कि दोनों खालाजाद हैं और एक दूसरे से लगाव भी है। मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की शादियों पे होना तो चाहिए। तो यूं करते हैं कि 2 महीने के वक्फे से दोनों की शादियां रख लेते हैं। मेरा मतलब यह है कि 2 महीने के बाद जुलेखा की शादी है, उसके ठीक 2 महीने के बाद अली हमजा की शादी रख लो। हाँ? अगर तुम्हें 2 महीने बाद कोई एतराज है तो अपनी बहन से मशवरा कर लो। जैसे ये कहेंगी वैसे कर लूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरे शुक्र मेरे मालिक, तूने रिज़्क़ हलाल अता फरमाया। अब खाना तो खा लो। इमरान मुगीस, वो भी आ गया? वो नहीं आया, लेकिन लगता है अब वही आएगा। तो अब्बा ने खाला को इनकार कर दिया? इनकार नहीं किया, खाला के मुंह पे हथौड़ा मार दिया। हाँ? अब्बा ने खाला के मुंह पर हथौड़ा मार दिया? रुक, हथौड़ा मार दिया मतलब मुंह तोड़ जवाब दे दिया।
साफ कह दिया कि सुलेखा की 2 महीने बाद शादी है। किससे? इमरान मुगीस से। और किससे? हंस क्यों रही हो? क्योंकि मैं इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब्बा तुम्हें चिड़िया बना के उसके पिंजरे में डाल देंगे। डराओ तो मत। अरे रुको रुको, तो क्या तुम अली हमजा से शादी करना चाहती हो? तुम बताओ, अली हमजा से कर लूं? इमरान मुगीस से करूंगा तो पुप्पो फ्री में मिलेंगी, जो मुझे नहीं चाहिए। अब तुम फिसल रही हो जुलेखा। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दुआ करो मुझे अली हमजा से मोहब्बत हो जाए। बा को तुमसे नफरत हो जाएगी। वो तो हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई तो बताए कि मैं क्या करूं। मेरे एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। मैं कुएं में गिर जाऊंगी हाजरा, लेकिन खाई में नहीं गिरूंगी। रोना बंद करो, आंसू पोंछो। और देखो, अब वो तुम्हें डांट दे, खुले बंदो इनकार कर दे, या भड़क कर कह देंगे चली जाओ यहां से, तुम हिम्मत नहीं हारोगी, अपने मुताबिक पर डटी रहोगी। डटी रहूंगी। तुम्हारी माँ बता रही है कि तुम्हें इमरान मुगीस पसंद नहीं? जी। जी का मतलब? वो पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई और पसंद है। जी। जी का मतलब? जी हाँ। कौन है वो, नाम बताओ उसका। नाम बताओ। यूसुफ। मदिया। हाँ। ओ मदिया, कोई बुखार की दवाई वगैरह है, टैबलेट? बुखार हो रहा है? देखा? बुखार मुझे नहीं हो रहा है, वो यूसुफ को हो रहा है। कमीना तप रहा है बुखार से, देखो जरा। अच्छा, मैं कमरे में चेक करके आती हूँ। हाँ मिली? नहीं। नहीं? अच्छा चलो, मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तुम अभी इसको चाय मत देना। हाँ। मैंने कहा है बुखार की गोलियां दे दो मुझे। क्या बात है साले, बड़ी खिदमत कर रहे हैं मेरी। आंखें खोलो, मैं मदिया हूँ। ताजी बुखार की दवाई लेने गया है। बुखार ज्यादा है तो मैंने सोचा ठंडे पानी की पट्टियां कर देती हूँ। उठो मत। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। याद है स्कूल में जब मुझे 2-3 दफा चोट लगी थी तो पट्टी तुमने ही करवाई थी। समझो उसी का एहसान उतार रही हूँ। कुछ खाया है? खाया तो नहीं है, लेकिन कहा ना, लेकिन कहने की जरूरत नहीं। भूख लगी है? नहीं। अच्छा, बुखार कब से है? रात से है शायद। बारिश की फुहार पड़ी होगी। हाँ, खिड़की खुली रह गई थी ना। मदिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। क्या?
यही कि दादी दवाई लेने गया और तुम ये सब कुछ कर रही हो। ये सब मतलब ये ठंडे पानी की पट्टियां मेरे माथे पर रख रही हो। कहा ना, पुराने वक्त का कर्जा उतार रही हूँ। तुम्हारे नए गाने की ट्यून सुनी है मैंने, मेलोडी है उसमें, है ना? हाँ। पहले तो मेलोडी नहीं हुआ करती थी, और अब लगा कि मेलोडी के बगैर गाना ही नहीं होता। जैसे जैसे मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं होती। मोहब्बत भी तो जिंदगी में मेलोडी की तरह होती है कि नहीं? हाँ। हुई किसी से? सच बोलना। मदिया, तुम मेरे दोस्त की बहन हो, और दोस्त की बहन भी तो दोस्त हो सकती है। क्या हुआ? ताजी आ गया तो उसे मेरा यहाँ होना अच्छा नहीं लगेगा। देखा है ना, जब घर आते हो तो इस कमरे का दरवाजा बंद रखता है वो। मर्डर का नाम सुनते सीटी गुम हो गई थी उसकी। एक बात बताऊं तुम्हें, अली हमजा में चाहे दम ना हो, मोहब्बत में होता है दम। सुना है अगर चूहा मोहब्बत करने लगे तो शेर की तरह बिहेव करने लगता है। अली हमजा की मोहब्बत को नहीं मानती। क्यों भाई, क्या खराबी है उसमें? वो तो बस शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, मेरे लिए थोड़ी कोशिश करेगा। बात ना बनी तो कोई और ढूंढ लेगा। पता है मुझे क्या लगता है, मोहब्बत जब होती है तो अपने होने का पता देती है। जिसको टारगेट करेगी उसको सिग्नल देगी, रेड अलर्ट। कहीं से आया सिग्नल? मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि मैं शादी उसी से करूंगी, उसकी तरफ से सिग्नल आएगा। ओए मत भूलो तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो, मर्जियां नहीं चलेंगी तुम्हारी। इस बात से भी डरती हूँ, लेकिन अब्बा के आबरू की कसम अपने जीने का हक अपने पास रखूंगी। तो फिर मेरी भी एक बात सुन रखो, मर्डर तुम्हारा होगा, खानदानी वकार के फांसी घाट में पड़ी होगी तुम्हारी लाश। तो फिर जुलेखा कहने से? किसकी शय पे इतना डट के बात कर रही हो? नाम जुलेखा है तुम्हारा, नाम रख लेने से कोई यूसुफ थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। क्या हुआ? उसका नाम यूसुफ है। हेलो, बुखार उतरा? कौन? अरे तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ। ठंडे पानी की पट्टियां की थी तुम्हें। मदिया? नाम तो याद है। देखो मदिया। अरे क्या देखूं? तुम वहां अपने घर में और मैं यहाँ अपने घर में, और आरज़ू में इतना दम नहीं कि तुम्हें लाइव टेलीकास्ट करके दिखाए। कैसे हो? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? भाई से। अब मेरा मतलब है भाई के सेल फोन से। मदिया ठीक नहीं है, अगर दादी को पता चल गया तो। दादी से डराओ मत, जितनी जरूरत है उतना डरती हूँ मैं उससे। 6 साल से तुम्हारे पास फोन है और 6 साल से मेरे पास भी फोन है, नंबर भी है। कभी फोन किया? सोचती थी एक दिन तुम्हारा फोन आएगा, पहले कहोगे कि गलती से लग गया, फिर इधर उधर की बात करोगे, फिर बात होने लगेगी। लेकिन ये आरज़ू भी दिल में रह गई। अच्छा बताओ, बुखार उतरा? उतर गया, लेकिन प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझे फोन नहीं करोगी। अच्छा मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें हर रोज फोन करूँ, और जिस दिन फोन नहीं किया उस दिन समझना मदिया मर गई। करती रहो, मैं बात ही नहीं करूंगा। अभी भी तुम बात कहाँ कर रहे हो? डरा रहे हो, समझा रहे हो, थोड़ा सा डांट भी रहे हो, लेकिन बात नहीं कर रहे। डरो मत और डराओ मत, बात करने से निकाह नहीं हो जाता। कहा ना, दोस्त हूं मैं तुम्हारी, दोस्त समझ कर ही बात कर लो, किसी दिन बहुत काम आऊंगी तुम्हारी। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ, ताजी आ गए। खुदा हाफिज। क्या हुआ?
क्यों हंस रहे हो? नहीं, उस साल की बात याद आ गई इसलिए हंस दिया। किसकी? यूसुफ की बात कर रहा हूँ यार। क्या बात है? तुम्हें बताने वाली नहीं है। अच्छा अच्छा चलो बता देता हूँ, लेकिन वादा करो सुनोगी और भूल जाओगी और इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। हाँ हाँ पक्का वादा। पक्का? हाँ हाँ। कम वक्त को मोहब्बत हो गई है किसी से, और जिससे हुई है उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं है। कौन है? कहाँ रहती है? ये कराची में रहती है। और वो कल जो उसे बुखार हुआ था ना, वो कोई जरासीमी बुखार नहीं था, मोहब्बत का नुज़ूल हो रहा है उस पर। लेकिन यार वो कहता है कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफ़िज़। जल्दी आ जाऊंगा मैं। हेलो मदिया। एक बात हो सकती है? हाँ मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। दाजी भाई तो चले गए। इसीलिए तो मुझे पता है शाम से पहले नहीं आएगा। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या है? एक बहुत पर्सनल बात। हेलो सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ मगर यकीन नहीं आ रहा। अच्छा 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चाय पियोगे? हाँ पीऊँगा पीऊँगा। ओके खुदा हाफिज़। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, अब्बा ने हुक्म दिया है कि जब तक जुलेखा की शादी का मामला तय नहीं हो जाता मैं कॉलेज नहीं जाऊँ। और अम्मी के बकौल अगर जुलेखा ने इमरान मुगीस के प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया तो कॉलेज जाने का टंटा नहीं खत्म। क्या मतलब? सारी बात तो खोलकर बता दिया तुम्हें, फिर भी पूछ रही हो क्या मतलब? लेकिन तुम्हारे इस प्रपोजल से क्या वास्ता? अब्बा ने सैंक्शन लगानी थी तो मुझ पर लगाएं। रिफ्यूज तो मैं करने वाली हूँ। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सैंक्शंस तुम पर लगी हैं तो इत्तेहादी भी जद में आएंगी। ये तो मनमानी है बिल्कुल। मतलब आंखें बंद करके अब्बा के हुक्म पर कुएं में कूद जाओ तो सब ठीक, वरना शरीयत के खिलाफ। लेकिन तुम डटी रहना, ठोस या धमकी में आके इमरान मुगीस से शादी ना करना, चाहे खून की नदियां बह जाए। अरे तुम देखो तो सही, मैं उस कमीने इमरान मुगीस को ठेंगा दिखा कर आऊंगी। जाओ और दिखा कर आओ। वो भी आया हुआ है? वो नहीं आया, लेकिन अब्बा उसे जेब में डालकर फिर रहे हैं। नीचे अदालत लग चुकी है, वकील सफाई, वकील इस्तिगासा सब मौजूद हैं। मुलजिमा का इंतजार हो रहा है। पहुंच जाओ और ललकार कर कह दो कि इमरान मुगीस की तो ऐसी की तैसी। मैं क्यों जाऊं? लगी रहे अदालत, बैठे रहे वकील। अब्बा ने बुलाया है तुम्हें। हाँ यहाँ बैठो। ये क्या, इतनी जल्दी चाय भी बन गई? बस तुमने कहा मैंने बना ली। लो। अच्छा ठहरो, मैं डाल के देती हूँ।
थैंक यू। पहले ख्याल नहीं आया किस बात का? इस तरह चुपके आकर पर्सनल बात करने का? मदिया, मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हारी एक बात मेरे दिमाग में फंस सी गई। मुझे लगा तुम ठीक कह रही हो। बताओ जरा, क्या बात थी वो? तुमने कहा था ना कि दोस्त बनके हर बात शेयर कर सकता हूँ तुमसे, और एक दिन तो मेरे बहुत काम आओगी। हाँ। समझ लो दोस्त मान लिया तुमको। पक्की दोस्त। लेकिन अब तुम भी अपनी बात पूरी करो। अरे तुम हुक्म तो करो। रोड़ी से आते हुए एक लड़की से मिला था मैं, जुलेखा नाम है उसका। मेरे दिल को लग गई है। सोते जागते बस उसी की शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती है। लेकिन किसी सख्तगीर मौलवी की बेटी है। उसे घर का एड्रेस ही मालूम कर लिया, बल्कि एक बार तो मिलके भी आया। तो मैं क्या करूं? अरे बताता हूँ ना, उसी से मिलने का प्लान तो बनाया है मैंने, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चाय तो पियो, लंबी बात है। पी रही हूं। चीनी तो डाली नहीं तुमने? अब डालने से भी मीठी नहीं होगी। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना मदिया। या तो मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा था, और अब लगता है कि खुदा ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा। मोहब्बत हो गई है उससे? हाँ। जी अब्बा। मैंने इमरान मुगीस से तुम्हारी शादी तय कर दी। इमरान भाई? भाई मत करो बेटा, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। हो जाएगी तो नहीं कहूंगी। हो जाएगी। जब मैंने कहा तो फिर होकर ही रहेगी। इधर उधर क्यों देख रही हो? मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दो? यही कि रिश्ता तुम्हें पसंद है? बोलो बेटा, अल्लाह का नाम लेकर बगैर डर खौफ के कह दो अपने दिल की बात। दिल की बात मतलब? जाहिर है मौलवी साहब, अगर लड़की के पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो बता देने दीजिए उसे। बाप के सामने दूसरा ऑप्शन बताएगी? ला हौला वला कुव्वता आफिया। भाई साहब, ज्यादती तो ना कीजिए बेटी से, और बेटी को शरई हक से महरूम नहीं कीजिए। पूछने में क्या है? ऑप्शन बुरा लगा तो इसी तरह चिल्लाकर इनकार कर दीजिएगा। तो बताओ, है कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास? जी। कौन है? नाम बताओ उसका। नाम बताओ। अगर तुमने बाप के मुंह पर कीचड़ मलने का फैसला कर ही लिया है तो फिर नाम बताओ। चलिए हमजा। नहीं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो उस लड़के के साथ जो मुझे अच्छा लगे। हेलो, यूसुफ बोल रहा हूँ। मालूम है फोन ही काट दिया था कि मेरे पास उन सवाल का जवाब नहीं जिनके जवाब में सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ऐसे ही सवाल होते हैं। तुम्हें पता है, अभी गुड़िया को पढ़ा रहा था तो लगा कि सारे सवालों के गलत जवाब दिए मैंने। मैं वो याद आ रही होगी ना, ध्यान नहीं होगा पढ़ाई में। हाँ। क्या वो बहुत खूबसूरत है?
इतना तो देखा ही नहीं मैंने उसे। तो क्या देखा? उसका नाम जुलेखा है। और तुम्हें पता है जिससे मोहब्बत हो जाए उसके बारे में ये नहीं पूछते कि वो कितना खूबसूरत है, वही सबसे खूबसूरत होता है शायद। उसके नाम ने भटका दिया तुम्हें। भटका दिया? नहीं, मैं तो सीधे रास्ते पे आ गया। बात तो बताओ, जुलेखा होने के हेलो मदिया। यूसुफ दाची को पता चल गया सब कुछ। वो दवाई लेकर घर आने का बहाना नहीं चला। क्या? अब क्या होगा? दाजी कह रहा है सब सच बता दो। अरे वो तो जान से मार डालेगा मुझे। उसकी कॉल आ रही है। तुम डरो मत, मैंने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं है। अच्छा फिर रखो, मैं बात कर लूं उससे। दाजी कहाँ है तू? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? हाँ मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। यार देख, तू मुझे सीरियस नहीं लग रहा है। तुम्हारी कसम सीरियस तो बहुत हूं मैं। अच्छा अच्छा चल जल्दी पहुंच, वक्त नहीं है हमारे पास यार। सही कह रहा है तू, वक्त का भी पता है कि कम है। अच्छा तू रख, मैं आता हूँ। अच्छा चल ठीक है, ओके। यूसुफ, वही जो ट्रेन में मिला था, गिटार वाला, वो जो डाकिया आया था ना उस दिन घर पर, वो डाकिया भी नहीं था, वही था खबीस। अरे क्यों आया था? पहले पूछा आप जुलेखा हो ना? मैंने हाँ बोला तो कहने लगा मैं ये बताने के लिए आया हूं कि मेरा नाम यूसुफ है। लव स्टोरी। शट अप। बताओ ना, लड़की क्या कह रही थी? कह रही थी मुझसे मिलना चाहता है। बेचारा, ऐसे लोफर को बेचारा मत कहो। पता नहीं क्यों मुझे मोहब्बत करने वाले हर आदमी से हमदर्दी हो जाती है। मेरी बात करो ना, इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी तो अगला संडे चुटकी में आ जाएगा। अगले संडे के बारे में मत सोचो, समझो परसों जो संडे आ रहा है वही अगला संडे। क्या मतलब? गोला तोप के मुंह में डालो और फायर कर दो। गोला किसको बोल रही हो? आईडीए को। आईडीए को कहते हैं गोला और मुंह को कहते हैं तोप। अब ये भी बताना पड़ेगा कि फायर करना किसे कहते हैं। तू बस सोच के अगले संडे को टीवी पे हमारा इंटरव्यू चल रहा होगा और बैकग्राउंड में गाने की कोई धुन चल रही होगी और एक प्यारी सी होस्ट हमसे रिक्वेस्ट करके कहेगी कि क्या आप हमारे नाजरीन को अपने गाने के 2 बोल गुनगुना कर सुनाएंगे। तो तुझे पता है नाजरीन में कौन कौन होगा? अरे वो भी तो होगी, देखकर झूम कर कहेगी ये तो वही है ट्रेन वाला। वो नहीं कहेगी दादी। वेडिंग नाइट पे दुल्हन टीवी नहीं देखती है। क्या मतलब? अगले संडे शादी है उसकी। ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची खबर सुना रहा हूं। देख ही रहा हूं कि किस्मत के मामले में तुम भी फारिग आदमी हो दोस्त। अभी कहानी शुरू नहीं हुई थी कि कहानी खत्म। अब मेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी, तुम देखना। क्यों? सुसाइड करेगा? सुसाइड नहीं करूंगा, जिसे मोहब्बत ना मिले वो मरी गया ना, फिर सुसाइड करने का फायदा। ये छोड़ के जा रहा हूं, यही गिफ्ट दे रहा हूं तुझे। यूं समझ ले कि मरने वाला अपनी कुल पूंजी तेरे नाम वसीयत करके जा रहा है। अब तू गाया करना, मैं नाज़रीन में बैठ के देखा करूंगा। अबे भाई बस बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये ले, मोहब्बत करता है ना उसे तो शादी रोक दे उसकी। रोक दे। पागल हो गया है क्या? शादी कैसे रोक सकता हूँ? यार उसके अब्बा को फोन कर, बोल इसकी शादी कहीं और ही तो गोली चल जाएगी। तो गोली चलाएगा कौन? तू चलाएगा। मरने के बजाय मारने के फॉर्मूले पे सोच यार। मोहब्बत को समझते नहीं हो तुम, तो जान देते हैं, लेते नहीं है। इसका मतलब है तुमने फैसला कर लिया है कि तुम जान दे के रहोगे, तो फिर समझ लो कि सुसाइड करने का एक नया तरीका है। जाऊं? शादी अगले संडे को है ना? हाँ। तो मुलाकात कर उससे। मुलाकात नहीं हो सकती यार। मोहब्बत को तुम भी नहीं समझते हो मेरे बच्चे। इसमें इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है। वो घर से निकलेगी तब ना, और निकलेगी भी तो मुझे कौन बताएगा कि वो कब गई है, कहाँ गई है। और फर्ज कर मेरी मुलाकात हो भी जाती है तो क्या कहूंगा मैं उससे? यार उसको बोलना कि ये शादी मत करे वरना उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कैसे कह सकता हूँ यार?
वो कहेगी तुम होते कौन? यहीं से तो बात शुरू होगी, फिर तुम बताना कि तुम होते कौन हो उसके। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो कहती है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम तो कहते थे कि प्यार खुद ब खुद पहुंच जाता है यार। यहाँ तो सामने वाले का रिसेप्शन ही खराब चल रहा है। लव मैरिज कर रही है? मालूम नहीं। तो मालूम करना यार। और अगर लव मैरिज कर रही है तो उसकी शादी में जाके सिर्फ दुआएं दे के वापस आ जाना, इसके अलावा कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लव मैरिज नहीं है तो फिर संडे से पहले उससे मुलाकात जरूर कर। तूने उसका घर देखा है? हाँ। तो मुझे भी दिखा। उससे क्या होगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उससे तेरी मुलाकात का कोई ना कोई बंदोबस्त निकल आएगा। अब तुम हवा में तीर चला रहे हो, झूठी तसल्ली दे रहे हो ना मुझे। अरे मान ले झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, और ये भी मान ले कि हवा में तीर चला रहा हूँ, क्योंकि तीर कमान में रख के बैठे रहने से बेहतर है कि चला दो, क्या पता निशाने पे लग जाए। तू बस अपनी हिम्मत को चेक कर और मुझे सोच कर बता कि जब उससे मुलाकात हो जाएगी तेरी तो टिक के बात करेगा? कर लूंगा। ये कर लूंगा, रोक दे। ये उसी गली। घर दिखाना मुझे। और ये काले गेट वाला? ये उसका घर। अरे यार घर से तो खाते पीते घराने की लग रही है। मैंने सुना है जुलेखा बड़ी अमीर थी यार। क्यों आ रहे हैं? अबे यहाँ क्या है? बताता हूँ। है? यहाँ से चाय पियेंगे। ये बिल्कुल उसके घर के पास है ना, इसलिए अच्छा लगता है। पी लो। हाँ पी ली पी ली। लाला दो चाय। क्या हुआ? कब बात आई है? ओह, ये थे उनके अब्बा। दाजी, पहचाना मुझे? ये तो बता तू दाजी है ना? हाँ। मदिया का भाई, कमीने में टोनी, मदिया क्लास फेलो। याद नहीं उसकी नोटबुक पर कुछ गलत सलत लिखने पर इस साले ने बहुत मारा था मुझे। अरे हाँ, अरे तुझे भी पहचान लिया इसने। इस साले को तो भूला ही नहीं हूं। ये देख रहा है? ये वाला दांत तोड़ दिया था मार मार कर, नया लगवाया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मेरा मोहल्ला, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मोहल्ला इसका। अच्छा ये बताओ तुम सुधर गए? वैसे क्या वैसे ही? अरे छोड़ना यार, वो तो बचपना था। अब तो शादी कर ली है मैंने, एक मल्टीनेशनल में नौकरी भी कर रहा हूँ। क्या बात, चाय पिएगा? मेरे मोहल्ले में आकर चाय तो मुझे पिलाओगे? उठो यहाँ से, घर चलो, मैं पिलाता हूँ चाय। नहीं इट्स ओके, थैंक यू। देखो इनकार मत करो, मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम दोनों ने वैसे माफ तो कर दिया ना मुझे। हाँ चलना यार, मैं इतने ऐतराज कर रहे हैं, मान ले चलते। हाँ हाँ चलो आओ। अच्छा लाला रहने दे, हम बाइक पे आ रहे हैं, चलो। हाँ, चलो। ये घर है तुम्हारा? हाँ यार, लेकिन अपना नहीं है, रेंट पर रह रहा हूँ। लव मैरिज की तो अब्बा ने घर से बाहर निकाल दिया, बस तब से यहीं रह रहा हूँ। ऊपर या नीचे? ऊपर। क्या हो गया दाजी, आओ। चलो चलो चल प्यारे, मेरा दिल ठीक कह रहा था। चल ना, चल। अच्छा अच्छा।
खुला की धमकी दे दी है मैंने। साफ कह दिया है कि जिस दिन इमरान मुगीस के पेरेंट्स घर में पड़ेंगे उस दिन इंशाल्लाह मैं घर से निकलूंगी। वो समझ रहे होंगे मजाक कर रही हो आप। एक ऐसी कसम खाई थी जो सुनते उन्हें यकीन आ गया कि मजाक नहीं कर रही। और ये धमकी सिर्फ धमकी नहीं है, एक मजलूम औरत का इरादा है। लेकिन तुम सबको मैं ये बता दूं कि मौलवी नूर मोहम्मद जिस आदमी का नाम है वो मेरी लाश को भी फलांग कर गुजर जाएगा। आपको भी क्या जरूरत थी बात करने की, और अब कर दी है तो प्लीज इस पर डट ना जाइएगा। तुम तो थमकर बैठो, मैंने जो कह दिया वो मैं करके दिखाऊंगी। तुम भी ना माँ को ही मुश्किल में डाल रही हो। जब शादी पे राजी नहीं हो तो जाके अब्बा से साफ इनकार कर दो, आधा काम तो यही खत्म हो जाएगा। बाकी आधा कैसे होगा, कौन करेगा? वो मौलवी नूर मोहम्मद है, इनकार सुनकर चुप नहीं हो जाएंगे। पहले वाली शोखी और शरारत तो रही नहीं आप में। पहले तो जहां मौका मिलता था वहां दाव खेलते थे। कभी कहते थे कि कितनी प्यारी लग रही हो, कभी पास से गुजरते हुए कहते थे कि छत पर मिले। आपको याद है जोराबाजी की शादी में आपने आंख भी मार दी थी। मारी आपको थी और लगी जाके आफिया की आंख में। फिर सबके सामने उसने ऐसी ऐसी बेहुदा गालियां बकी कि तौबा तौबा। हाय अल्लाह, शौहर को गालियां दी। वज़ादारी और पासदारी समझिए। एक बार फैसला कर लिया निभाने का तो इस तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। दाजी यहाँ से हट जाओ यार। क्यों? ये जरा माइंड करने वाले लोग हैं, दीवार से लग के खड़े होना तो फजूल का गुस्सा करते। अच्छा हाँ, अब जरा यूसुफ को बताओ कि बराबर वाली छत किसकी है। क्या मतलब? अरे यार उस आदमी का नाम बताओ ना जो गुस्सा बहुत करता। मौलवी नूर मोहम्मद। हाँ तो बेटा ये मौलवी नूर मोहम्मद की छत है, अच्छी तरह देख लो। चोर नहीं हूं, एक बार सुन लो, पूछ लो कि क्यों आया हूं। उसको बच्चा अब्बा को आवाज देके बुला देना, कह देना कि मैं चोर हूं। मैं भी मान लूंगा कि चोरी के लिए आया हूं। दूर हटो, बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? नहीं नहीं, ये चोर नहीं है, नहीं है, ये वही है ट्रेन वाला यूसुफ। अब बताओ यहाँ तक पहुंचे कैसे हो, किस रास्ते से आए हो यहाँ? जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उस रास्ते पे तुम्हारी तरफ से ट्रैफिक जाम चल रहा है। शट अप। लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। खुदा की कसम मैं जिंदा वापस आने के लिए आया भी नहीं। पूरी बात सुन लो, उसके बाद जिसको मर्जी बुला लेना, कह देना जान ले ले, तुम्हारे पर ये खून माफ। समझना तुम्हारी शादी पे जान की सलामी दी है तुम्हें। करो बात, यहाँ बैठ जाओ। खबरदार, खड़े खड़े मुझसे बात करो। बैठ जाओ ना प्लीज, एक मिनट प्लीज, बैठो। बैठ जाओ ना, सुन लो बेचारा क्या कह रहे हैं। बस एक मिनट है तुम्हारे पास, बोलो। बोलो भी, इस तरह देखते रहोगे तो अब्बा को आवाज दे देगी। तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? बिल्ली होगी। हाँ बोलो ना। अगले संडे शादी है तुम्हारी?
हाँ। कि शादी नहीं होगी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो अगले संडे तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये मोहब्बत वाली बात ना करते तो एक कप चाय पिला देती तुम्हें। चलो अब निकलो यहाँ से, 1 मिनट खत्म हो गया है। डरो उस वक्त से जब 1 मिनट की मुलाकात के लिए भी तरसोगी तुम इसके दावे सुन रही हो? खुदा का वास्ता इसको यहाँ से ले जाओ, बल्कि हाथ जोड़कर रुखसत करो इसे। लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देती हूँ, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा कमरा है। किसी ने निकलते हुए देख लिया तो मैं ये भी बता नहीं पाऊंगी कि गैर लड़का मेरे कमरे में क्या कर रहा था। मैं गैर नहीं हूँ जुलेखा, मैं यूसुफ हूँ। तो फिर जाने के बाद अपना नाम बदल लेना, या फिर मैं अपना नाम बदल लेती हूँ। चलो, आज से फिर कनीज फातिमा है नाम मेरा। ये संडे को शादी ना होने वाली बात तुम ऐसे ही कर रहे थे या इसमें है कोई दम? मोहब्बत में बहुत दम होता है आजरा। तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है? तो बहुत पहुंचे हुए निकले। जाहिर है पहुंचे हुए हो तभी तो ठग से यहाँ पहुंच गए। सुलेखा, डरो इससे, इसके आने वाले दिनों पर नजर है। इसकी नजर सिर्फ मुझ पर है, ये अपनी आंखें निकलवाएगा मुझसे। लव मैरिज कर रही हो? अगर लव मैरिज कर रही हो तो ये शादी नहीं रुकेगी, वो कर रहेगी। मैं भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। चलिए अब आप जाइए बाबा जी। तो नंबर है मेरा। 1 मिनट, ये नहीं कह रहा कि फोन करो। 8-9 दिन के लिए संभाल के रख। बारात पहुंच जाए तो जूती के नीचे मसल देना। आज छत पे जरा प्रॉब्लम नहीं है ना, आफिया से बच के खड़ा हो। वैसे बहुत मजे की हवा चल रही है, ऊपर से चांद भी निकला हुआ। 1 मिनट। कौन निकल आया? 1 मिनट। चोर 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 चोर! पकड़ा गया। वली, अली हमजा, और बंदूकें लेके आओ। वली, अली हमजा, बंदूकें लेके आओ। क्या हुआ अब्बा? अंदर चली जाओ, दरवाजे बंद कर लो, घर में चोर घुसा है, फायरिंग होने वाली है, अंदर जाओ। वली, और सुन नहीं रहे हो कमबख्त? अली हमजा, आप इमरान मुगीस हो ना? क्यों, आवाज से नहीं पहचाना? शक्ल से पहचानती हूँ ना। वो क्या है कि हमें कभी बात तो हुई नहीं, इसलिए आवाज का कनेक्शन नहीं बना। तो कर लिया करो ना बात। बात नहीं, मुलाकात। मुलाकात? मतलब आप मिलने की बात कर रही हैं? आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, गोली मारे मुलाकात को। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वही तो मैं भी यकीन कर लेना चाहती हूँ। कब? कब का मतलब तो लेट होता है। मैं तो आज ही मिलूंगी, अब अभी थोड़ी देर में। बताइए कहाँ? बस जहाँ आप कहें। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अब एक प्रॉब्लम है, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ उसकी शादी उसके कजन से हो रही है। इसका मतलब है उन लोगों ने तो तुम्हें शादी पर भी नहीं बुलाया होगा। कैसे बुलाएंगे, वो तो मुझे जानते तक नहीं है। अच्छा तो बताओ मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? अब आप जाए ना, बात करें उनके साथ। कब जाऊं? तो क्या आप सचमुच चले जाएंगे? लड़की की शादी हो रही है, कोई मजाक बात नहीं है। आखिर वो अपने कजन के नाम पे मानी है तो बात शादी तक पहुंची है ना। भाई बेटे की खातिर जाना तो पड़ेगा। ठीक है, वो लड़की शादी अपने कजन से कर रही है, लेकिन मोहब्बत तो हमारे बेटे से करती है ना। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। क्या? मेरा मतलब है बेटा, तुम्हें
जानती तो है, पहचानती तो होगी ना? जी। वही नुजरत, ये तो बड़ी जानलेवा लव स्टोरी है। अब्बा मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूं, और अगर मैं इससे ज्यादा सीरियस हुआ ना तो उठ के तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगा मैं, बेवकूफ। जब हम सक्खर से आ रहे थे, मैं दरवाजे पर खड़ी थी, आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था और आप चुपके से आ गए थे मेरे पास। उस चांद को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और उस वक्त आपने शादी का इशारा भी किया था, लेकिन मैं समझी नहीं थी। समझ तो खैर आप गई थी, बस जानबूझ के अनजान बन रही थी। अरे नहीं, कसम से नहीं समझी थी। उस दिन समझ आ जाती तो आपका मुंह ना तोड़ देती। गुड जोक। जोक तो ये कि मेरी शादी तय कर दी और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। तो मुझसे भी तो किसी ने नहीं पूछा, बस दुबई फोन करके कह दिया कि जुलेखा से तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, पहुंच जाओ फौरन। मैं फौरन पहुंच गया। और आप फोन वापस नहीं जा सकते। ये जोक नहीं है इमरान मुगीस, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। जोड़े अब्बा और पुप्पो की मर्जी से नहीं बनाए जाते, दिल की मर्जी से बनाए जाते हैं। और शादी करते हैं दो दिल, दो जिस्म नहीं। देखिए, अगर ये मजाक नहीं है तो आप इंसल्ट कर रही हैं मेरी। तो बैठकर तय कर लेंगे, इस तरह किसी की भी इंसल्ट नहीं होगी। वरना याद रखिएगा, बड़ी इंसल्ट होगी आपकी। चलो हाजरा। मैं एक सेकंड आया। ओए, कहाँ जा रहे? पीछा कर रहे हो तुम मेरा? खुदा की कसम नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम मिलोगी, तो खुदा ने मिलवा दिया। खुदा देखो क्या क्या करता है तुम्हारे साथ। जी भाई साहब। कौन हो तुम? आप कौन है भाई साहब? इमरान मुगीस। ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। जुलेखा ने बताया होगा। जुलेखा को आप कैसे जानते हैं भाई साहब? मैं जुलेखा का होने वाला शौहर हूँ बड़ी, इमरान मुगीस। शौहर तो अभी बना नहीं है और शौहर वाले सारे राइट्स इस्तेमाल कर रहा है। ये थप्पड़ इसकी तरफ से था और ये भी उसका होने वाला शौहर है, समझा? चल इसे भाग 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 भाग। ओके सालो, भागते गो। दोबारा नजर आए ना जान से मार दूंगा। मुंह तोड़ दिया। फिर से बता, क्या बातें कर रही थी उससे? बातचीत नहीं सुनी मैंने, बातें करते देखा था बस। जैसे ही मैं सर पे पहुंचा वो फट से रिक्शे में बैठ के चली गई। अल्लाह की मार पड़े, तभी कह रही थी कि इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो ऐसा कह क्यों रही है। जब मैं बाहर निकला तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे दिखा दिया, समझे? तो रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उसे। किससे मिलकर आ रही हो तुम? इमरान मुगीस। झूठ झूठ बोल रही है ये। इससे कहो कि लड़के का नाम बताए। किस लड़के का? तुम पर इल्जाम है कि तुम किसी गैर लड़की से मिलकर आ रही हो, जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इमरान मुगीस को मारा है। मैं उस लड़के को नहीं जानती। तो उस लड़के ने इसे क्यों मारा? कौन लगता है वो उसका? और अगर कुछ नहीं लगता तो इतनी दिलेरी कहां से आ गई? इशारा आम पे खड़े होके लड़की के होने वाले शौहर के मुंह पे घुसा मार दिया। ये वही लड़का है कमबख्त। कौन? अरे वो बाजा लेके जो सक्खर से ट्रेन पे सवार हुआ था, ऐसे ही आवारा लफंटर सा लड़का है, तब से पड़ा हुआ है जुलेखा के पीछे। अंदर से बात निकल आई ना? ऐसी कोई बात नहीं आपा,
जुलेखा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे मान लूं? और मैं भी कैसे मान लूं? अपनी आंखों से देखा था मैंने, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो ये भी तो हो सकता है कि उसने जुलेखा के साथ बदतमीजी की हो, उसका रास्ता रोका हो और जुलेखा उसे डांट रही हो। हाँ, ये हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? याद नहीं वो मुझसे मिलने क्यों आई थी? जरा ये तो पूछिए मामू, वो आई क्यों थी? क्यों मिलने आई थी? बताने आई थी कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। यार ये तो पता है मुझे। क्या? आप आफिया की वजह से ही इनकार करती है ना? ना क्या मतलब? नूर मोहम्मद, तुम्हारी वकालत में दम नहीं है। तुम अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डाल रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुल्लाह। देखो नूर मोहम्मद, मुझे रिश्ते से इनकार नहीं है, लेकिन मेरा दिल मैला हो गया है। अब तो सबूत लेकर आओगे तो बात जमेगी। क्या मतलब क्या है आपका? आप बातें कैसी कर रही? लड़के को सामने लाके बिठाओ और बात करो, वरना कुछ भी समझ लो। आपकी मोटरसाइकिल का नंबर है? हाँ तो यहाँ को खड़े हो। अरे चलो हमारे साथ। चल एक मिनट मेरी बात। अरे बीबी, किसी शरीफ आदमी को मारने पीटने और कत्ल की धमकियां देने की एफआईआर कटेगी इनके खिलाफ। चलो चल, तुम अंदर जाओ। मैं चलो, तुम जाओ। चल दादी, चला दादी। ये पकड़ा गया मामू, यही है जिसने घूसा मारा। बस एक ही घूसा? कई घूसे मार मार कर भुरकस निकाल दिया। सर जी, ये अपना नाम दाजी बताता है। यही है तो यही, लेकिन वो दूसरा कहाँ है? सर जी, ये तो कहता है मेरे साथ दूसरा कोई नहीं है। ये झूठ बोलता है, वही तो बातें कर रहा था उससे। चुप कर। क्यों भैया, दूसरा कहाँ है? जो मैंने आपसे कहा ना कि मेरे साथ दूसरा कोई नहीं था। दूसरा कमीना तो जरूर चाहिए जनाब। चल भाई। अरे शेख साहब आप बैठिए, दूसरा भी आ जाएगा। ले जाओ उसे और चाय वाय पिलाकर प्यार से पूछो दूसरा कहाँ है। ना बताए तो फिर पूछो, और फिर भी ना बताए तो इसे बताने वाले कमरे में ले जाओ। चल प्यारे। किसी को कत्ल करने की धमकी दी है क्या? अरे नहीं, वो तो बस जुलेखा से आमना सामना हो गया था। मैं बात कर रहा था तो ऊपर से उसको जानने वाला आ गया, वही इमरान मुगीस। साला बदतमीजी करने लगा तो ताजी ने उसके मुंह पे घूंसा मार दिया। लेकिन तुम्हें किसने बताया? पुलिस वालों ने अभी आकर दाजी को लेकर गए। यूसुफ, हमारी क्या गलती है? क्या कसूर? रिहा हो गया है। कौन? नाम भी भूल गई उसका। अरे नहीं, कल तक बहुत याद था। निकाह नामे पर दस्तखत करते ही भुला दिया। पेन की नींब टूटने तक बहुत याद आया था, लेकिन फिर यूं हुआ अब्बा जीत गए और बेटियां हार गई। तो मेरी बात लिख के रख लो, 3015 में भी अब्बा जीत जाया करेंगे और बेटियां हार जाएंगी। बताओ कैसी लग रही है? मनहूस। मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरे सारे ख्वाब जाने ने मेरे कोल दिल रू समझा, तू मेरा नहीं। जी ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ है? मैंने जुलेखा को फोन करके डांट दिया था तो उसने गुस्से में आकर शादी कर ली। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों करेगी वो शादी? तो यूसुफ की रिहाई की वजह से उसने की है, कुर्बानी दी है उसने। नहीं दादी, लड़कियों को नहीं जानते, मुझे इसके लिए डट जाती है, उसके लिए टूट भी जाती है। उसको तोड़ने वाला चाहिए। हेलो जुलेखा। हाँ। तुम्हारा फोन हाजरा क्यों उठा लेती है? तुम अपनी कहो। बताओ फोन क्यों किया? ऐसे ही बस तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। अब्बा कहाँ है? मामू? तुम्हारे मामू? यही है, बैठे हैं अम्मी के साथ।
वापस भेजो उन्हें। क्या मतलब? उनसे कहो आकर मेरी अम्मी के पास बैठे हैं। अरे मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? तुम्हारा तो बाप भी कहेगा इमरान मुगीस। 1 घंटे में अगर वो घर वापस नहीं आए तो अब्बा वहां बैठे रहेंगे और मैं यहाँ बैठी रहूंगी। और याद रखना, अगर मुझे पता चला कि अब्बा तुम्हारी पुप्पो बुशरा के पास बैठे हैं तो निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? फोन रखती हूँ, 1 घंटा है तुम्हारे पास, शादी कर लो या मुकदमा लड़ लो। ये देखो, ये और ये जनाब। वो कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हैं? और तमीज नहीं है तुम्हें? कमरे में आए हो तो दरवाजा तो खटखटाओ। आप अपने घर जाएं मामू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा आप अपने घर जाएं। प्लीज, अगर आप 1 घंटे में घर नहीं पहुंचे तो जुलेखा ने कहा है निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। कौसर आपा, कौसर आपा, कौसर आपा! अरे क्या हुआ, क्या बात है? आप सुन रही हैं क्या बकवास कर रहा है? सुन रही है क्या कह रहा है? ये जिसकी वजह से मैंने आफिया से जंग लड़ी है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है ना मामू, खुला की बंदूक निकाल ली है उन लोगों ने। अरे मामू से जबान लड़ाएगा? आप सुनिए तो सही जुलेखा क्या कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है 1 घंटे में मेरे अब्बा को घर भेजो, नहीं तो शादी नहीं करूंगी, खुला का मुकदमा होगा। अरे बीवियां तो इस तरह की बात करती हैं बेवकूफ, मौज में कह दिया होगा। मौज में नहीं कह रही थी ना अम्मा, गुस्से में कह रही थी, लग रहा था खा पी जाएगी मुझे। अरे किसे खा पी जाएगी? मिला नंबर, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बोलो, क्या बात है? पहले तुम अपना लहजा दुरुस्त करो लड़की, मैं तुम्हारी फुप्पो बोल रही हूँ। आधा घंटा गुजर चुका है पुप्पो, 1 घंटे का टाइम दिया था। उन्हें रवाना कीजिए वरना कल मैं सचमुच आफिया के लहजे में बात करूंगी। और उस कमीने इमरान मुगीस से कहिएगा बीवी रखनी हो तो मर्द बनकर दिखाते हैं। और ये भी कहिएगा बीवी की बात माँ से की तो साले की माँ बहन कर दूंगी। और कोई बात है तो बताइए वरना मैं फोन रख रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो जुलेखा। ये बात अम्मी ने बताई थी मुझे। एक दिन कहने लगी कि तुम अपनी पुप्पो को जानती नहीं हो। ये सुनकर तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हंसते कहा कि वो भी मुझे कहाँ जानती हैं। अब मैं आपको खुद से बता देती हूँ पुप्पो, आप भी मुझे जानती नहीं है। देखिए 5 मिनट और गुजर गए हैं। अब्बा से कहिए कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं घड़ी की सुइयों के साथ जुड़कर बैठी हूँ। 1 घंटा पूरा हो गया तो ऊपर 1 मिनट नहीं मिलेगा, आपके सर की कसम। क्या कह रही है? बताती हूँ तुम्हें। 18, 17, 16। अब्बा जुलेखा! मैं यहाँ हूँ अब्बा। और तूने क्या कहा है तूने अपनी फुप्पो को? मैंने कहा कि आपको वापस भेज दे। सुबह से गए हुए थे आप, वली का भी कुछ पता नहीं। 9 बज रहे हैं अब्बा। और क्या कहा? आगे बोलो। कहा कि 1 घंटे में भेज दें तो ज्यादा अच्छा है। और मजे की बात यह कि 15 सेकंड पहले ही आ गए। तूने उनसे कहा कि तू मुझे जानती नहीं है कौसर। बाकी सब कहा, कौसर नहीं कहा। बदतमीज! पहले उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हो मुझे। आप आगे तो बात खत्म हो गई। कहिए तो माफी मांग लेती हूँ। माफी मांग, अभी इसी वक्त माफी मांग। कहा कि फुप्पो मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बात करो, बात करो। हाँ नूर मोहम्मद। जुलेखा बोल रही पुप्पो। हाँ बोलो। सॉरी पुप्पो, जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांग रही। अच्छा, तो होश ठिकाने आ गए? जी हाँ,
अब्बा ने बहुत मारा है मुझे। हेलो, एक दिन की दुल्हन को पीट दिया। दाल में कुछ काला है पुप्पो। पहले अब्बा ने कभी थप्पड़ नहीं मारा मुझे। नूर मोहम्मद सामने खड़ा है ना? जी हाँ, सामने खड़े और सुन भी रहे। उनके सामने कहती हूँ, मेरे आने से पहले अब्बा आपकी तरफ नहीं आएंगे। क्या? धमकी दे रही हूँ पुप्पो। अम्मी को बुशरा आंटी पर शक हो गया है बहुत, और अब्बा की बेसब्रियां देखकर लगता है दाल में कुछ काला है। फोन रख रही है पुप्पो, अब्बा को फिर गुस्सा आ गया है। फोन दे इधर, जान दे लूंगा तेरी कमबख्त। बस कीजिए मौलवी साहब, थप्पड़ मारने, जान लेने या जबान खींचने से कुछ नहीं होगा। जब बेटी डट जाए तो उसके सामने डटना नहीं चाहिए। वाह, मेरा मुंह खुल गया तो आग लग जाएगी यहाँ। जो पहले ही जल बुनकर राख हो गई, उसे आग से डरा रहे हैं। अच्छा बताइए, जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बुशरा से शादी करूंगा। ये तो होना ही था। 20 साल से ये शादी पेंडिंग में चल रही है। तो वो कमीनी बुशरा तलाक लेकर आ गई थी तो मुझे यकीन हो गया था कि अब आपकी जान को खतरा है। पर अब मौलवी नूर मोहम्मद साहब, मुझे शादी करके दिखाइएगा। तुझे शादी करके दिखाऊंगा आफिया बेगम। सुनिए अब्बा, शादी करके दिखाइएगा, फिर मैं इमरान मुगी से तलाक लेकर दिखाऊंगी। ज़बान को लगाम के खलीस। नूर मोहम्मद, वरना चीर के रख दूंगी। कितने पैसे लेंगे आप? 5 लाख दे दो, लेकिन आपको अपने साथ लेडीज पुलिस भी लेकर जाना होगा। उसका 1 लाख अलग से होगा। इस वक्त सो रही होंगी कमबख्त, जागने का लाख लेंगी। वो भी दे दो। बात समझ में आई नहीं शेख साहब। आप बेटी के बाप हैं, 6 लाख देकर चाहते हैं कि रातों रात रुखसती हो जाए। बात समझने के कितने पैसे लेंगे? जो होना होगा देखा जाएगा। इसी तरह की गलती मैंने भी की थी, फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मुझसे ही देखा नहीं गया। बस दरवाजे पर दस्तक होने की देर है, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा सुलेखा। कौन? मैंने पूछा कौन है? मैं हूं अम्मा, वली। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो कौन है इस वक्त। अरे जल्दी जाओ ना। टोनी भाई, मुझे भागना है, घर में पुलिस आ गई है। आ जाओ।
अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब खैरियत तो है ना? नाम बताओ अपना। तुम्हारा नाम जुलेखा है ना? हाँ। चलो बेटा तैयार हो जाओ, माँ की दुआएं लो, तुम्हारी रुखसती का टाइम आ गया है। ये मेरी रुखसती लेने आए हो, दुआ दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। पीगा पैया सुखी रहो मेरी लाडली। सावन आया तू आवे ते पहला पावा तू आवे ते पहला पावा कौन? ये यूसुफ का कह रहा है ना? हाँ यूसुफ, मैं टोनी। फिर टोनी तू सर? यार यूसुफ मेरे साथ कोई आया है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बस अब आपका काम खत्म। चलो अंदर। अरे आओ 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 मेरी लाडली, तुम खैर से अपने घर आ गई हो। बैठो, जरा देखो मेरे इमरान मुगीस की किस्मत। बारात और वलीमे सब धरे के धरे रह गए, न ढोलक बजी न मेहंदी हुई, और दुल्हन मेरे घर के आंगन में आके बैठ गई। ये मुंह पे चादर क्यों तान रखी है? जरा देखूं तो सही, दुल्हन को बदतमीजी के बाद भी रूप चढ़ता है कि नहीं? हाजरा, बेटा तुम्हें निकाह के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। कोई मुझे कुरान पर हाथ रखकर बताए, क्या मेरा निकाह हुआ है? क्या होता है निकाह का तकद्दुस? कि मैं अपनी जिंदगी के 50 साल ऐसे मर्द के पास गिरवी रखवा दूं जिसको मैं पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि मेरे अब्बा को एक पल की खुशी मिल जाएगी। अंदर आओ। मैं जाऊं? हाँ, मैं थोड़ी देर में फोन कर दूंगी तो आकर ले जाना। चलो ठीक। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई हो। मैं ये सोच रही थी कि तुम शायद मुझे फोन करोगी। फोन तो मैंने ऑन ही नहीं किया, सिम निकाल के रख दी है। वो कहते हैं ना कि फोन ट्रेस हो जाता है, तो उन्हें पता ना चल जाए कि मैं कहाँ पर हूँ। तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ हो? जुलेखा घर से भागकर कहाँ जाएगी? जाहिर है यूसुफ के पास।
जुलेखा कहाँ है? देखिए, आप लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। पीछे रहो। तोड़ कमीने की। दादी! सुलेखा, पीछे हटो। बल्ले! दादी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दो। मैं घर नहीं जाऊंगी अब्बा। अगर आप अपनी बेटी को ले जाने के लिए गुंडे लेकर आए हैं, तो मुझे लगेगा कि आपने अपनी बेटी को ब्याह नहीं बल्कि बेच दिया। हाथ डाल कमीनी को गाड़ी ले। अब्बा से बदतमीजी करेगी? चल चल चल। छोड़ मुझे, मैं तेरी जान से मार दूंगी। चले जाओ तुम सब यहाँ से। छोड़ो, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाजरा बात करी हूँ मधिया। हाँ हाजरा। सुलेखा से बात करा दो। उससे बात नहीं हो सकती तो चली गई। अरे चली भी गई? वैसे यूसुफ भाई की बातों से लग रहा था कि आके ले जाएंगे उसे। तुम्हारे भाई और अब्बू उसको लेकर चले गए। प्रियो, ये तुम्हारा ही कमरा है? ये सहरे के फूल, ये फूलों की लड़ियां सब तुम्हें वेलकम बोल रहे हैं। रस शर्माओ, सुहाग रात है तुम्हारी। वो मुझे जाने दे, वरना बहुत खून खराबा हो जाएगा। वो तो होगा। हो सकता है तेरा खून बहे या तेरे यार का जनाजा निकले। खून खराबा तो होगा बेटा। माही माही विरद करा मैं गलियां च हुण ते कल्ली फिरा तू नहीं सुधरेगा है? मारो भाई। निकलो यहाँ से, तमीना के गली के कुत्ते। अम्मा, निकलो, निकलो यहाँ से। अम्मा, निकलो, दबाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फिर रात के 2 बजे थे या शायद 2:30 बजे होंगे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 100% यकीन था मुझे कि इमरान मुगीस होगा। फिर हिम्मत बांधकर पूछा कौन, तो कमबख्त ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं हूं इमरान मुगीस। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या बात कर रही हो? मेरा कमरा है और फिर आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। फिर वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। डायमंड की है। फिर तो असली डायमंड होगा। तुम क्या हो, पीतल या पत्थर? मेरे हाथ पांव जंजीरों में बांधकर सुहागरात मनाओगे? अरे नहीं, जंजीरें कल खुल जाएंगी। अम्मी ने कहा है बस आज की रात। आज की रात? व्यापारी कहीं के, इज्जत बेचकर इज्जत खरीद रहे हो? क्या? मेरे बदले मेरे अब्बा को तुमने अपनी फुप्पो बेच दी। अरे नहीं, फुप्पो और मामू की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। मामू तुम्हारी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो खुश नहीं थे? तुम दोनों माँ बेटे ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। अरे अब बस भी करो, जरा अपनी तरफ भी देख लो। 2 बार भाग के गई हो उसके पीछे। घर तो तुमने बर्बाद किया है। फिर भी तुम्हें शर्म ना आई? घर से भागी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाओगे? अम्मी जी का हुक्म है। लानत ऐसे हुक्म पर, लानत है तुम जैसे बेटे पर। खुदा के बंदे, बस अपनी एक माँ को खुश करने के लिए 3 जिंदगियां बर्बाद करोगे। तौज़क की आंख में चलोगे तुम।
मुझे डराओ मत, और मैं भी डरने वाला नहीं हूं। डरना तो पड़ेगा इमरान मुगीज। दिलों के टूटने पर हना के महल बनाओगे तो नस्लों को मार डालोगे। जानती हो मेरी माँ का कसूर क्या है? एक बार उन्होंने तुम्हारी अम्मी के झूठ कहने पर कहा था कि आप झूठ बहुत बोलती हो, और एक बार उनके बारे में कहा था कि छोटे कद की और ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसी दिन तुम्हारी अम्मी ने ठान लिया था कि आप का घर बर्बाद कर डालेंगी। और मेरे अब्बा, वो मेरी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। 25 साल खफगी में गुजार दिए। झूठ बोलते थे वो। मर्द के बदन पर जब दूसरी बीवी की आरज़ू खारिज करती है तो पहले से खफा रहने का ढोंग रचाते इमरान मुगीज। और मैं किसी के साथ घर से भाग कर नहीं गई थी, बल्कि हक खुद इरादियत के लिए लड़ रही हूँ। तुम्हें पसंद नहीं हो? तुम बुरे नहीं हो इमरान मुगीज, बस अच्छा लगने का जवाब खो दिया तुमने। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो तो मुझे भी मोहब्बत करने का हक दो। ये हक मेरे पास क्यों नहीं है? तलाक दे दूं तुम्हें? मुझे वक्त दे दो, बस उतनी देर तक मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो कि एक दिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूं। वरना याद रखना इमरान मुगीज, जिस्म के सौदों पर जब दिल साथ नहीं होता तो पूरा सौदा घाटे का होता है। आज की रात यहां सो जाऊं मैं? बस यही जमीन पे बिस्तर डाल लूंगा। फिर वो हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ छोड़ गया? हाँ, मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। मर जाए तेरी माँ, जहर हो जाए ये निवाले। तो बहुत आफिया की बेटी से जिल्लत दिलवाई ना हमें, गालियां बक के गई है वो मुझे और तेरी बहन को। नहीं बस कर दें, भाई की बेटी है वो आपके, फुप्पो है आप उसकी। एक जरा सी बात पे औरतों की इतनी लंबी लड़ाई। जरा ये तो देख लें, इस लड़ाई में कौन कौन बर्बाद हो गया। मोमानी जान ने आपको बस इतना कहा था ना कि नूर मोहम्मद की आपा छोटे कद की हैं, देखने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और आपने क्या किया? अपने अंदर की सारी खूबसूरती को निकाल के बाहर फेंक दिया। उसने कहा था डाइन है, शौहर को खा गई। उस वक्त कहा था जब आप मामू जान और बुशरा फुप्पो का निकाह रचाने के चक्कर में थी। आज उसके पास बैठ के आया है ना, पहली मुलाकात में वकील बन गया उसका। जुलेखा को दरवाजे पे छोड़ के आया हूं मैं। हाजरा मिली थी तो उसने भी सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं कहती हूँ तलाक दे उसे। दिन चढ़ते ही सूरज उठा के मार माँ बेटी के सर पे। तलाक दूंगा तो खुश हो जाएगी वो, मगर ये तो सोचे कि मेरा क्या होगा। तेरे लिए लड़कियों की कमी है, एक छोड़ 10 मिल जाएंगी। नहीं मिलती ना, माए अपने गुरूर में समझती हैं एक छोड़ो 10 मिलेंगी। और बेटा तो एक ही लड़की पे कुर्बान हो जाता है। जा खाना दे उसे। बुशरा सब कुछ गड़बड़ हो गया है। बुशरा मैं लुट गया हूं। बैंक में सिर्फ 3,000 रुपए और मेरी जेब में 6,000 रुपए। अच्छा लो ये पानी पी लो। अरे नहीं पीना है मुझे पानी वानी। हुआ क्या है बैंक में? बता रहा हूं ना, बैंक से पैसे निकल गए। अरे क्या बात करते हो, जब तक कोई पैसे निकलवाएगा नहीं तो बैंक से कैसे पैसे निकलेंगे? बैंक में कोई कुर्ते की जेब तो नहीं? वही ना, वली
वली ने मेरे जाली साइन किए, 1,90,00,000 रुपया निकलवा लिया उसने बैंक से। कहाँ गया वो? पकड़ो उसे। कहाँ पकड़ू? उसका नंबर बंद जा रहा है। जा मिला होगा अपनी माँ से, और क्या। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा बच्चा नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहा ना, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरा बेटा, मेरा वली ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो ये कैसे सोच सकता है कि उसका बाप सड़क पे आ जाए? हेलो, मैं बोल रहा हूं मम्मी, वली। हाँ वली मेरे लाडले, कैसे हो? कहाँ हो? दुबई में हूं मम्मी, दुबई में। दुबई में? वहां कैसे चले गए? क्यों चले गए? शर्म के मारे यहाँ आ गया। उस दिन आपने जिस तरह तड़प कर थप्पड़ मार दिया था, जी में आया कि डूब कर मर जाऊं। मारा नहीं गया, इसलिए यहाँ आ गया। अब्बा का शोरूम बेच दिया मैंने, बैंक से पैसे भी निकलवा लिए। अब एक फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास। अरे बदबख्त, ये क्यों किया तुमने? सोचा अब्बा ने सारी जिंदगी आप लोगों को आजमाया है, अब मैं उनको आजमाऊंगा। पैसे ना हो तो मर्द पैसा कमाने की सोच में लग जाते हैं, इश्क बदल जाते हैं। और अगर अब्बा का इश्क सच्चा है ना, तो उनसे कहिएगा इश्क को पैसों की जरूरत नहीं होती। या अल्लाह, सिर्फ 60-70 हजार खर्च किए, बाकी सारे बैंक में रख दिए। समझिएगा आपकी अमानत है मेरे पास। कल से मैं भी काम पर लग जाऊंगा, जो कुछ कमाऊंगा आपको भेजूंगा। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। वली, मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। वली, वली, हेलो। हेलो, ये कमाई भी लुट गई। तुम तो बर्बाद हो गए नूर मोहम्मद। इश्क रास नहीं आया तुम्हें। मैं नूर मोहम्मद। कलमा पढ़ो। आप कलमा पढ़े, वैसे भी ताजा ताजा पढ़कर आए हैं। आफिया, साफ साफ बताओ वली कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? वली, वो कमीना, बाप का बच्चा, आपके पीछे पीछे दुमिला कर चलने वाला। तो आप बताएं ना कहाँ है वो? उस दिन मारपीट कर उसे घर से निकाला था तो पलट कर वापस ही नहीं आया। उसे समझाएं कि मैं मां हूं उसकी, चाहूं तो मार सकती हूं उसे। मकर कर रही हो मेरे साथ। मकर? अरे नहीं नूर मोहम्मद साहब, उस फन में तो आपको यकताई हासिल है। बेटियों के सामने अपनी जबान को लगाम दो, काबू में रखो इसे। और तुम बताओ जुलेखा, कहाँ है वली? सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, वे पार ऐ ना लगदी, डोली नैया नसीबां दी, वे पार ऐ ना लगदी, डोली नैया नसीबां दी।
मौलवी साहब खुल रहे। दाजी, मौलवी साहब खुले। हाँ। आइए, आइए, तशरीफ रखिए। तो मौलवी साहब से कहिए निकाह करना। जी बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। दूल्हा दुल्हन के कवायद लिखवा दीजिए ताकि शुरू करें। कवायद बाद में लिखवा लीजिएगा मौलवी साहब, निकाह पढ़वाइए, बहुत भूख लगती है। मौलवी साहब पहले शरई काम यानी निकाह कर लें, उसके बाद हम कानूनी काम कर लें। बिस्मिल्लाह कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन और उसके वालिद का नाम? ये अली दुख्तर इब्रार अहमद। दूल्हा और उसके वालिद का नाम? यूसुफ वजी अहमद, वल्द वजी अहमद। हक महर? दाजी क्या हक महर होगा? हक महर तो शरई होगा। शरई होगा मौलाना। कलमा शरीफ पढ़ लें? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं 3 दफ़ा आपसे पूछूंगा। मदिया अली दुख्तर इब्रार अहमद, आपको यूसुफ वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? तो आप जवाब में कहेंगी मुझे कबूल। मुसम्मात मदिया अली दुख्तर इब्रार अहमद, आपको बाइवज शरई हक महर के मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यूसुफ वजी अहमद, मैं आपसे 3 दफ़ा पूछूंगा, आप भी जवाब में कहेंगे कि आपको कबूल है। मुसम्मी यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद, मुसम्मात मदिया अली दुख्तर इब्रार अहमद, बाइवज हक महर शरई आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अंजुआ गिण गिण रात सजाई, पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मोड़ आ जा, आपको ये निकाह कबूल है? करदा मेरा रोम रोम खाली है, बोलो बेटा, आपको कबूल है? ख्वाब जाली ने मेरे रुको। यूसुफ, दिल नु समझा तू मेरा नहीं। हेलो, हाँ कहाँ हूँ मैं? तुम हॉस्पिटल में हो। कुर्बानी देने से पहले ही तुम्हारा दम निकल गया, मरते मरते बची हो तुम। कहाँ है जुलेखा? जुलेखा, हाँ बेटा। निकाह शुरू करें बेटा? आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। मुसम्मात जुलेखा नूर मोहम्मद दुख्तर नूर मोहम्मद, आपको बाइवज हक महर शरई यूसुफ वजी अहमद वल वजी अहमद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो जुलेखा, कबूल है? बोलो। मैं यूसुफ के सर की कसम। बोलो बेटा, कबूल है? तू मिला है तो मिल गया है खुशबू का जहां, ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां।
जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ही है, खुद नु